नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम मेरे संग की ओर से पाठ के अगले 4 प्रश्नों की बात करेंगे। तो 5वां प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। तो पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, आपका नहीं पता बट मैं तो सहमत हूँ। मार कुटाई से ज़रूरी नहीं इंसान सही बन सकता है, और भी तरीके हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। तो इस पाठ के अनुसार चोर वाली कहानी याद है आपको? तो एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में माँ जी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। अगर यह दृश्य फिल्माया जाता कितना अच्छा लगता। तो माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। हैरानीजनक है, चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार ने पकड़ लिया, या पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया। ठीक है, और उनके सामने लाया गया। माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे आधा बाकी पिला दिया। ठीक है, आधा पानी खुद पिया और बाकी उसे पिला दिया, और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए। अब चाहे चोरी करो या खेती करो। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, और आजीवन चोरी नहीं की, अर्थात फिर जीवन भर उसने चोरी नहीं की। तो यदि यही उसके साथ मारपीट की जाती तो शायद वो चोर ना सुधरता। ठीक है बच्चों, इसलिए लोग जेल जाने के बावजूद नहीं सुधरते कई बार। 6वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका जी के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात लेखिका जी ने अपने पारिवारिक वातावरण से ही पता लगा ली थी, या उन्हें भान हो चुका था। तो बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। शादी के बाद लेखिका जी को कर्नाटक के बागनकोट में रहना पड़ा। वहाँ उनके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध ना था। तो उन्होंने वहाँ के कैथोलिक बिशप, ठीक है, जो मतलब चर्च वगैरह के होते हैं, सम्मान होता है काफ़ी उनका, उनसे प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। अब उन्होंने मना कर दिया था पाठ अनुसार। फिर लेखिका जी ने कर्नाटक के ही बागनकोट स्थान पर वहाँ के स्थानीय लोग तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़, ये 3 भाषाएं पढ़ाई जाने लगी। लेखिका जी ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। ठीक है बच्चों, आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है पढ़ाई, तो अच्छा पढ़ें, अच्छा करें। अगला प्रश्न है बच्चों कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो बच्चों, जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो, पहला बिंदु, अपने स्वार्थ तक ही सीमित ना रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। स्वार्थ होता है मतलब, ठीक है, हम कहते हैं ना बड़ा मीन इंसान है वो। दूसरा, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम अर्थात मेहनत आदि लगाने से भी नहीं घबराते। हम कितना सोचते हैं किसी को मदद करने में या पैसे की मदद करने में। जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी सही राय दे, उचित राय देते रहते हैं, वो लोग भी सम्मान प्राप्त करते हैं। तो लेखिका जी की माँ ऐसा ही किया करती थी, सही सलाह देती थी, सच बोलती थी। जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते, लोगों को नहीं बताते और उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं, खुद लेखिका जी की माँ इसका उदाहरण थी, क्योंकि वो सच बोलती थी पर कभी भी चुगली नहीं करती थी। हमें मज़ा आता ना चुगली करने में, बट अच्छी बात नहीं है। बच्चों, 8वां प्रश्न है कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो इस कथन के आधार पर लेखिका जी की बहन एवं लेखिका जी के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। तो बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे लेखिका जी की बहन रेणु और लेखिका जी की बात। ठीक है, तो बच्चों, लेखिका जी अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका जी की बहन और लेखिका इनके उदाहरण हैं। तो लेखिका जी की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। हमें भी ऐसा सोचना बनना है अच्छे कामों के लिए। कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। कुछ उदाहरण हैं इस पाठ में। तो जिसमें उनकी ज़िद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। ऐसा नहीं कि वो ज़िद्दी थी, मतलब दृढ़ निश्चय था उनका। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की ज़िद पर अड़ी रही, और हम जैसे बूंदाबांदी हो छुट्टी मार के बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो सब कहते रहे स्कूल बंद होगा, बारिश काफ़ी है, पर वह ना मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई, और कोई उन्हें दुख नहीं था, क्योंकि अपनी सोच के हिसाब से गई थी।
तो इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती हैं। एक एक्साइटमेंट थी उनमें, डरती नहीं थी अगर बंद हुआ स्कूल तो क्या होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार लेखिका जी ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर, जबकि लोग वहाँ थिएटर में स्त्री पुरुष अलग बैठते थे, वहाँ नाटक एक खिलवाया उन्होंने इकट्ठे, और खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन इकट्ठा किया और कर्नाटक में अथक बिना थके प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला तथा उसे मान्यता दिलवाई। ठीक है, दूसरा स्कूल पढ़ाने वाला स्कूल खोलना तथा उसे मान्यता दिलवाना उनके स्वतंत्र सोच रखने और लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है, और ये दिखाता है कि सच में उन्हें मज़ा था कि अकेले मंजिल को प्राप्त करना कितना आनंददायी होता है। ठीक है बच्चों, कोई शंका हो तो ज़रूर पूछिए, कोई और सुधार चाहें वीडियो में तो ज़रूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।